हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ आई डोंट वांट टू फॉल इन लव विथ ह्यूमन लेडी। सो पार्ट की शुरुआत में अंकल हाई ने मोमो को बताया कि जेई के पास पहले से ही गर्लफ्रेंड है। मोमो ने बताया कि भले ही उसके पास गर्लफ्रेंड है, फिर भी वो उनसे और उसकी वाइफ से मिलने ज़रूर आया करेगी। फिलहाल वो वहीं होम स्टे में कुछ दिन रुकना चाहती थी। मोमो ने बाहर रूम के लिए पूछा तो मियाओ ने उसे मना कर दिया। ये पहली बार था जब उसने किसी को मना किया था। फिर भी जेसी ने उसे रूम दे दिया। अब मोमो जेई के पीछे लगी हुई थी। वो जहाँ जा रहा था वो उसके पीछे जा रही थी। इधर अंकल हाई ने मियाओ से पूछा कि क्या वो बच्चे पैदा करना चाहती है। उसे 5 बच्चे पैदा करने होंगे। मियाओ ने साफ बता दिया कि ये उसका हक है, ना कि उसकी ड्यूटी। लेकिन मरमेड्स के लिए यही रूल है और ड्यूटी भी। वो चाहती है कि जल्द से जल्द पर्ल बाहर आ जाए और सब वहां से चले जाएं। इसके बाद मियाओ जेई से थोड़ा रूड हो रही थी। इधर सॉन्ग नन बाई चिंग से मिला और शिकायत की कि उसे फायर क्यों किया गया है। बाई चिंग ने उसे बताया कि उसने काम पूरा नहीं किया, इसलिए सॉन्ग नन को वहां से निकाल दिया गया है। सॉन्ग नन ने 50 जगह खरीद ली थी, बस एक ही जगह रह गई थी। उसने 5 दिन और मांगे, लेकिन बाई चिंग अब उसे मौका नहीं देने वाली थी। इधर मोमो और मियाओ के बीच अलग ही बैटल चल रहा था। जे मियाओ के लिए कुछ खाने को लाया और एक गिफ्ट भी लाया था। मोमो ने बताया कि वो चीज़ उसे भी पसंद है। मियाओ ने तुरंत चीज़ें झपट ली। सो मियाओ कोई नई ड्रिंक बना रही थी, लेकिन ये बहुत गंदी बनी। इसके बाद अंकल हाई मोमो की बनाई पेस्ट्रीज लाए और ये बुरी नहीं थी। अंकल हाई ने मोमो की तारीफ करना शुरू कर दिया। जेई ने बताया कि वो मियाओ को पसंद नहीं करता, वो बस अपना मोती वापस चाहता है। सो अंकल हाई ने बताया कि वो किसी और लड़की को ढूंढेंगे, लेकिन जेई को मियाओ बेटर ऑप्शन लगती है। इसके बाद मियाओ बाहर थी और वो बाई चिंग से टकरा गई। जब वो वापस आई तो बताया कि उसने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अप्लाई किया है। सब चाहते हैं कि वो भूल जाए, लेकिन इनाम की रकम सुन के सब में एनर्जी आ गई और सब काम करने के लिए एक्साइटेड हो गए। सब अपनी अपनी सफाई में लग गए। अंकल हाई नाराज थे क्योंकि वो प्रिंस को कोई काम कैसे दे सकती है, लेकिन उन्हें भी काम करने की ज़रूरत है। तभी बाई चिंग वहाँ आई। मियाओ वहाँ पर कीज भूल गई थी। वो जैसे ही कीज देकर आगे बढ़ी, जेसन से टकरा गई। जेसन का ब्रेसलेट चमका तो वो जान गया कि वो भी एक मरमेड है। बाकी मरमेड्स को नहीं पता था कि कोई फीमेल मरमेड भी होती है। अंकल हाई भी नहीं जानते। सो अब सबने उससे वहीं रुकने को कहा। मियाओ को लगा कि जैसे वो उनका ही घर है, वो किसी को भी रख लेंगे। वो उसे वहाँ नहीं रखना चाहती। सबने भीख मांगी कि वो एक पुअर मरमेड है, उसे रुकने दे। इसके बदले वो दुगना पे करेंगे। मियाओ ने ट्रिपल पे करने पर हाँ कर दी और उसे अब लग रहा था जैसे कि वो पिछले जन्म में फिशरमैन थी। अगले दिन मोमो जेई के लिए शर्ट लाई थी। जेई को वो नहीं चाहिए थी, लेकिन मोमो उसके पीछे ही पड़ गई। सो हार कर जेई ने वो शर्ट पहन ली, लेकिन वो बटन बंद करना भूल गया। मोमो उसके पीछे भागी ताकि वो बटन बंद कर सके। सो जेई उससे बचकर भागा और मियाओ से टकरा गया। मियाओ थोड़ा बैड मूड में थी, तो उसने कहा कि ये उसका तालाब नहीं है जो वो कहीं भी उछल रहा है। जेई ने पूछा कि वो इतना अपसेट क्यों है। मियाओ ने देखा कि उसका बटन खुला है तो उसने बंद कर दिया। इसके बाद बाई चिंग सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आई थी। मियाओ को ये अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसके लिए भी परफ्यूम लाई थी, लेकिन मियाओ ने बताया कि उसे एलर्जी है। अब मोमो जेई के पीछे पड़ी थी और मियाओ से जाकर आराम करने को बोल रही थी। जेई उससे बचने की कोशिश कर रहा था। तभी बाई चिंग उसे वहां से ले गई। उसने मोमो से पूल साफ करने को कहा और उसमें कुछ मिला दिया। इसके बाद मोमो और अंकल हाई नहीं दिखे तो मियाओ ने उनके बारे में पूछा। उसे पता चला कि मोमो को एलर्जी हो गई है और वो घर चली गई है। मियाओ को चिंता करते देख भाइयों ने पूछा कि क्या वो मोमो को नापसंद नहीं करती। मियाओ ने बताया कि वो कभी भी उसे नापसंद नहीं करती थी। सब खाना खा रहे थे, तभी बाई चिंग उसके लिए वही चीज़ लेकर आई। मियाओ ने मना कर दिया और वहाँ से चली गई। जब जेई ने पूछा कि वो उसका वेलकम क्यों नहीं करती, तो उसने बताया कि वो उसकी जगह हथियाना चाहती है, शायद इसीलिए वो उसके पीछे पड़ी है। जेई के भाई का कहना था कि फिशेस इतनी बुरी भी नहीं होती हैं। इस पर मियाओ को गुस्सा आ गया। उसके उठते ही जेई बेहोश हो गया। उसे जल्दी से उठाकर पानी में डाला गया। शायद उसके पास पर्ल नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ। बाई चिंग वहाँ थी और उसे पता चल गया कि मियाओ ने जेई का पर्ल स्वैलो कर लिया है। उसने बताया कि उसके पास इलाज है।
इसके बाद बाई जिंग ने जेसी को 2 पेजेस दे दिए जो उसकी इंसाइक्लोपीडिया से गायब थे। उनमें से एक पेज अभी भी गायब था। बाई जिंग ने बताया कि उसके पास सिर्फ 2 पेजेस ही हैं। सो उन पेजेस में लिखा था कि अगर मरमेड को प्यार करने वाला उसे किस करता है तो पर्ल बाहर आ जाएगा। सो उसे लगा कि ये काम करेगा और वो भागकर जेई के पास गया। उसने सारी बात बताई लेकिन दोनों इसके लिए तैयार नहीं थे। ये अजीब था कि सिर्फ मियाओ का उसके प्यार में पड़ना ही काफी है, जेई को प्यार करने की जरूरत नहीं। मियाओ को बिल्कुल नहीं लगता कि ऐसा वो कभी कर पाएगी। जेई एक बार ट्राई करना चाहता है। अब मियाओ ने बाई चिंग से पूछा कि क्या वो अब भी उसका होम स्टे हथियाना चाहती है। बाई चिंग ने बताया कि वो बस बीच के करीब आना चाहती थी और जब उसे उसके साथी मिल गए हैं तो उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद सबने जेई को मियाओ के कमरे में फेंक दिया और अब वो बाहर से लाइट बंद करने वाले थे क्योंकि जेई को अंधेरे से डर लगता है। जेसी जानता है कि उसे बिल्लियों से डर लगता है। इसके बाद बाई चिंग रास्ते में थी और उसे किसी ने कॉल किया और बताया कि संगनन उसकी कंपनी के आसपास भटक रहा है। बाई चिंग का कोई प्लान चल रहा था और वो नहीं चाहती कि वो खराब हो। जेसन उसका पीछा कर रहा था तो बाई चिंग ने उसे देख लिया। जेसन ने बताया कि वो लेट नाइट अकेली थी इसलिए वो उसके पीछे आया। बाई चिंग कॉफी के लिए जा रही थी, उसने जेसन को भी बुलाया। दोनों अब कॉफी पी रहे थे। जेसन ने पूछा कि मेल मरमेड्स और फीमेल मरमेड्स में क्या अंतर है, क्या उसकी पूंछ है। बाई चिंग ने बताया कि दोनों सेम हैं और उसकी पूंछ देखने के लिए उसे घर आना होगा। जेसन थोड़ा ब्लश कर रहा था इसलिए बाई चिंग ने बताया कि वो बिना पानी के इसे कैसे दिखा पाएगी। इधर मिया और जेई दोनों रूम में थे तभी लाइट्स ऑफ हो गई। जेई इतना डरता था कि वो मियाओ के ऊपर ही चढ़ गया। उसने पूछा कि उसने लाइट्स ऑफ क्यों की, लेकिन वो तो उसके साथ है। उसने बताया कि ये उसके भाइयों का काम है, उसका नहीं। सो वो कैंडल्स जलाना चाहती थी लेकिन जेई उसके पैर में लटका हुआ था। मियाओ ने मुश्किल से कैंडल्स जलाई। इधर दोनों भाइयों ने रूम में कैट छोड़ दी। उसे देखते ही दोनों डर के चिपक गए। मियाओ को कैट्स पसंद थी लेकिन उसे अब डर लग रहा था। जेई के हिसाब से शायद वो फिश बनती जा रही है क्योंकि फिशेस ही कैट्स से डरती हैं। मियाओ ने कहा कि चलो प्यार में पड़ जाते हैं। वो मरना नहीं चाहती और दोनों ने डेट के लिए हाँ कर दिया। बाई चिंग और जेसन साथ वापस आए तो सोंगनन ने उन्हें देख लिया। वो गुस्से में था क्योंकि बाई चिंग उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और वो किसी और को भी डेट कर रही है। इसके बाद भाइयों ने बताया कि उन्हें मूवी देखनी चाहिए। वहाँ 2 घंटे अंधेरा होगा इसलिए जेई ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उन्हें डॉल्फिन्स देखनी चाहिए लेकिन वो जेयर नहीं है जो डॉल्फिन्स देखें। जेई के पास एक बढ़िया आइडिया है जो वो अगले दिन करने वाला है। इसके बाद बाई चिंग जब वहां से उठी उसे चक्कर आ गया। वो पेड़ नजर आ रही थी। उसने एक बात ली और मरमेड्स डीएनए के बारे में बात की। उसने बताया कि फीमेल मरमेड्स बच्चों को जन्म देकर मर जाती हैं। शायद 4-5 मरमेड्स ही होंगी जो जिंदा रही। उनकी उम्र सिर्फ 25 ही होती है। इसके बाद वो मर जाती हैं। अगर उन्हें रेड पर्ल मिल जाता है तो वो जी सकती है। तभी जेसन उसके लिए खाना लेकर आया। चिंग ने देखा कि वो पेज उसके सामने ही रखा था तो जेसन के साथ फ्लर्ट करने लगी। इस बीच उसने पेज छिपा दिया। जेसन बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था इसलिए वहां से चला गया। इसके बाद अगले दिन जेई ने मियाओ के लिए बीच पर डेट अरेंज की। उसने अपनी फेवरेट चीज मियाओ को दे दी। मियाओ ने लड़कों को बात करते सुना कि वो पहले होम स्टे में रहा करते थे तो उसके पीछे भागी। उसे लगा कि वो उसका भाई है लेकिन लड़का उसका भाई नहीं था। इसके बाद मियाओ बेहोश हो गई। जेई उसे तुरंत उठाकर वापस लाया और संगनन ने उन्हें देख लिया। इधर बाई चिंग ने देखा तो पता चला कि पर्ल उसकी बॉडी में काफी लंबे समय से है और उसकी बॉडी अब इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। सो उसे पानी में जाने की जरूरत है। पानी में जाते देख सोंगनन ने उन्हें देख लिया और वो कुछ तो करने वाला था। इधर बाई चिंग ने जेसन को वाइन में मिलाकर कुछ पिला दिया और वो बेहोश हो गया। शायद वो उसे पसंद करती है लेकिन जब वो उठेगा तो वो हमेशा के लिए उसे नफरत करेगा। बाई चिंग ने अपने आदमियों को बुलाया और जेई और मियाओ को उठाकर ले गए। इसके बाद सोंगनन ने अपने आदमियों से उनका पीछा करने को कहा। इधर जेई की आंखें खुली तो मियाओ उसके सामने बंधी हुई थी। बाई चिंग ने बताया कि फीमेल मरमेड्स और मेल मरमेड्स में क्या फ़र्क होता है। वो सिर्फ 25 साल तक जी सकते हैं लेकिन अगर वो किसी का पर्ल ले लें तो वो और जी सकते हैं। जेई को अब समझ आया कि वो ये सब चाल चल रही थी। बाई चिंग ने जेई से खुद को मारने को कहा। इस तरह पर्ल बाहर आ जाएगा। मियाओ ने जेई को रोका लेकिन जेई खुद को मारने के लिए तैयार था। उसने खुद को चाकू मार लिया। थोड़ी देर के लिए तो मियाओ का पर्ल रेड हो गया लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से ब्लू हो गया। ब्लू होते ही बाई चिंग ने मियाओ को भी मारने की कोशिश की लेकिन पर्ल फिर से रेड हो गया
और बाहर निकल आया। म्याओ तुरंत जेई के पास गई और बाईचिंग बहुत खुश थी। उसने उन्हें जाने दिया, लेकिन इससे पहले सोंगनन वहां आ गया। वो साथ में जेसन को भी ले आया था। वो सब कुछ जानता है कि वो उस पर्ल के लिए ही इतना सब कुछ कर रही थी, और उसे ये भी पता है कि वो सब इंसान ही मरमेड्स हैं। उसने बाईचिंग से पर्ल छीन लिया और मियाओ को पकड़ लिया। वो उसे आसानी से जाने देने वाला नहीं था। सो वो उन्हें बाहर ले गया और धमकी दी कि वो जेई को सी में फेंक देगा। अगर उसे जेई को बचाना है तो उसे होम स्टे बेचना होगा। मियाओ इसके लिए तैयार हो गई। उसके साइन को देखकर सोंगनन गुस्से में आ गया, क्योंकि वो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार थी। सो उसने जेई को पानी में फेंक दिया। मियाओ भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद गई। उसके आदमियों ने अब काम करने से मना कर दिया, क्योंकि वो किसी को मारने नहीं आए थे। इधर बाईचिंग और जेसन बंधे हुए थे। सोंगनन को पता चला कि उसके बॉस ने काम रोक दिया है, तो वो पागल हो गया। जेसन अपनी रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा था, तभी सोंगनन बाईचिंग से बोला कि वो उससे सब कुछ छीन लेगा। इतने में जेसन ने रस्सी खोल ली और बाईचिंग को बचा लिया। बाईचिंग ने खुलते ही पर्ल उठा लिया, लेकिन वो जेई का था। जेसन ने उसे अपना पर्ल देने को कहा, बदले में वो जेई को उसका पर्ल वापस कर दे। तभी सोंगनन ने जेसन को मारना चाहा। बाईचिंग सामने आ गई और उसे चाकू लग गया। इधर मियाओ जेई को निकाल कर बाहर ले आई थी। जेसन का पर्ल रेड हो गया था। उसे बाईचिंग पसंद थी। वो उसे अपना पर्ल देकर बचाना चाहता था, लेकिन बाईचिंग उसे लेना नहीं चाहती थी। उसने जेई को उसका पर्ल वापस किया और जेसन जोर जोर से चीख रहा था। वो बाईचिंग को बचाना चाहता था। बाईचिंग के अंदर भी एक रेड पर्ल था जो रेड हो गया और वो बच गई। इसके बाद सबने पार्टी की। अंकल हाई अब बाकी दो भाइयों के लिए लड़कियां ढूंढ रहे थे। बाईचिंग और जेसन भी साथ थे। बाईचिंग ने लास्ट पेज भी जेसन को दे दिया। म्याओ का भाई भी मिल गया था और अब दोनों एक डेट पर थे। म्याओ ने एक विश मांगी और दोनों साथ में खुश थे। और यहीं पर स्टोरी का एंड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।